नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू बोले, प्राकृतिक खेती को राज्य का भविष्य बनाने में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका। रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के लिए 34 करोड़ 31 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती हिमाचल प्रदेश का भविष्य है और राज्य सरकार इसे प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। ध्यान दें, हिमाचल में धमकी देना पड़ेगा भारी, बिना वारंट होगी गिरफ्तारी। गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में अब किसी को डराने या धमकाने से जुड़ा अपराध करना महंगा पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351 के तहत आने वाले अपराधों को राज्य में संज्ञेय और गैर जमानती घोषित कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अधिसूचना के अनुसार पहले जो मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दर्ज होते थे, वे अब नए कानून की धारा 351 के तहत आएंगे। इस बदलाव के बाद पुलिस को ऐसे मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। गणित शिक्षकों का कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट 493 ने किया पास। सत्यापन प्रक्रिया 14 मई को। जी हां, HPRCA ने गणित विषय के शिक्षकों के 312 पदों की पोस्ट कोड 26,003 को फिक्स मानदेय आधार पर भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जाने पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने गणित के शिक्षकों के 312 पदों यानी कि पोस्ट कोड 26,003 को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 26 मार्च को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि CBT का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 493 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास कर ली। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट HPRCA.HPGOV.in पर उपलब्ध करवा दिया गया। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण 493 अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया 14 मई सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में आरंभ होगी, जिसका शेड्यूल अलग से अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा। उन्हें अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। सूनी बांध प्रोजेक्ट मंडी शिमला के 12 गांवों की भूमि का होगा अधिग्रहण। ऊर्जा विभाग ने जारी की अधिसूचना। सूनी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए करीब 12 गांवों में जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार जिला शिमला और मंडी के विभिन्न गांवों में कुल 9, 10 से 99 हेक्टेयर यानी कि 117, 12, 11 बीघा निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बहुप्रतीक्षित सूनी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए करीब 12 गांवों में जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। परियोजना को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ऊर्जा विभाग ने 382 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना के निर्माण के लिए निजी भूमि अधिग्रहण की दिशा में प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश के इस स्कूल के बैंक में पैसे नहीं, दादा दादी के अनुभव होंगे जमा। जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुलाल में तैनात राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सुरेंद्र शर्मा ने यह अनूठी पहल की है। उन्होंने स्कूल में बुजुर्ग ज्ञान बैंक की शुरुआत की है। मैं दादा दादी के जीवन भर के अनुभव अब बच्चों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। मोबाइल में ही व्यस्त रहने वाले बच्चे जब अपने बुजुर्गों संग समय व्यतीत करेंगे तो मोबाइल से भी दूरी बना लेंगे। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत, संस्कृति, क्षेत्र का इतिहास, लोकगीत, खेती बाड़ी की जानकारी, त्योहार, घरेलू नुस्खे और बुजुर्गों के अनुभव का भी आभास होगा। राष्ट्रपति शिमला दौरा किस हेलीपैड पर उतरेंगी द्रौपदी मुर्मू। शहर के ट्रैफिक प्लान को लेकर क्या है फाइनल अपडेट, जाने पूरी जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल यानी कि आज को शिमला दौरे पर आ रही है, जिसके लिए शहर में सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हिमाचल में भीषण गर्मी में स्कूल टाइमिंग बदलने की उठी मांग। शिक्षक संघ ने विभाग को दिया सुझाव। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच अब स्कूलों की समय सारणी बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने सरकार से अपील की है कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया जाए। संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने बताया कि वर्तमान में स्कूल प्रातः 9 बजे शुरू होते हैं, लेकिन इस समय तक तेज धूप और गर्मी का असर शुरू हो जाता है। इसके बाद दिन भर तापमान लगातार बढ़ता रहता है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के 54 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर दिल्ली में मंथन। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र से मांगी बड़ी मदद।
हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा शहरी चुनौती कोष के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की विकास योजनाओं को गति देना था। बैठक के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचनाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 5400 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की है। उन्होंने आग्रह किया है कि छोटे शहरी स्थानीय निकायों की सीमित राजस्व क्षमता को देखते हुए केंद्र सरकार को इन परियोजनाओं के लिए 1350 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी करने चाहिए। जिला सोलन में बीपीएल के 7 सर्वे पूरे 2670 परिवारों का चयन। जिला सोलन में बीपीएल के 7वें सर्वे में केवल 235 परिवारों का चयन हुआ है। जिला सोलन में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए 7 सर्वे पूरे हो गए हैं। जिले में अभी तक कुल 2670 बीपीएल परिवारों का चयन किया गया है। 7वें सर्वे में मनरेगा में 5 दिन या इससे अधिक दिन तक मजदूरी करने वाले परिवारों का चयन किया गया है। मजेदार बात यह है कि मार्च 2026 में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए सर्वे शुरू हुआ था। जिला सोलन में करीब 10,746 परिवारों ने बीपीएल में चयन के लिए आवेदन किया था। इसके नियम व शर्तें कड़ी थी। यही कारण रहा है कि पहले सर्वे में जिला सोलन में 10,746 में से केवल 619 परिवारों का ही चयन हुआ। दूसरे सर्वे में 637 और परिवारों का चयन हुआ। तीसरे सर्वे में 327 तथा चौथे सर्वे में 216 परिवारों का चयन किया गया। 5वें सर्वे में भी केवल 282 परिवारों का चयन हुआ। छठे सर्वे में 354 तथा 7वें सर्वे में 235 बीपीएल परिवारों का चयन हुआ। इस बार बीपीएल के चयन के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तर पर कमेटी का गठन किया गया। इसमें बीडीओ के साथ साथ पंचायत निरीक्षक भी कमेटी के सदस्य हैं। पहले पंचायत ग्राम सभा की बैठक में बीपीएल का चयन करती थी। सोलन जिले में कुल पंचायतों की संख्या अब 255 हो गई है, लेकिन अभी यह चयन 240 पंचायतों के आधार पर हो रहा है। सीबीएसई स्कूलों में नई भर्ती स्कीम, 10 महीने मिलेगी सैलरी, क्या रहेगा वेतन और प्रक्रिया। सरकार ने राज्य में सीबीएसई से संबंधित सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नई योजना लागू की है। इस योजना के तहत चयनित शिक्षकों को प्रतिमाह 30,000 का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। हालांकि यह भुगतान केवल एक शैक्षणिक वर्ष के 10 महीनों तक ही सीमित रहेगा। योजना के अनुसार शिक्षकों का चयन खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा और मेरिट आधारित काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया का संचालन सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत नियुक्त शिक्षक नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे और उन्हें किसी प्रकार के अस्थायी सरकारी लाभ जैसे पेंशन या नियमित वेतनमान का अधिकार नहीं होगा। यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी, जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इन शिक्षकों को राज्य के किसी भी सीबीएसई या आवश्यकता पड़ने पर अन्य सरकारी स्कूलों में तैनात किया जा सकता है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त कक्षाएं लेने, अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर पढ़ाने और जरूरत पड़ने पर अन्य स्कूलों में भी कार्य करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या अनिवार्य है? अपार आईडी, एनसीईआरटी ने बताई असली सच्चाई। अपार आईडी का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। अपार आईडी 12 अंकों का एक यूनिक कोड होता है जो स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक में काम आता है। एक बार अपार आईडी बनने के बाद यह लाइफ टाइम रहती है, भले ही आपका स्कूल, कॉलेज या राज्य बदल जाए। यह एक तरह से डिजिटल एकेडमिक पासपोर्ट की तरह काम करती है। यह भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत बनाया गया एक यूनिक स्टूडेंट आईडी नंबर है। इसमें छात्र की क्लास, मार्क्स, सर्टिफिकेट सब डिजिटल रूप में सेव रहता है। हिमाचल में 2 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले 243 असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पक्की। राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लेते हुए सरकारी कॉलेजों में कार्यरत 243 असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं नियमित करने की अधिसूचना जारी की है। इस फैसले से 2 वर्षों से अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जारी आदेश के अनुसार जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, अब उन्हें 57,700 के वेतनमान में नियमित किया जाएगा। यह निर्णय विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों तथा कार्मिक विभाग के निर्देशों के आधार पर लिया गया। विभाग द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों को नियमित किया गया, जिनमें इतिहास के 33, फिजिक्स के 30, गणित के 23, अर्थशास्त्र के 30, म्यूजिक के 30, समाजशास्त्र के 6, संस्कृत के 13 तथा राजनीतिक शास्त्र के 43 सहायक आचार्य शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण फैसले से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आईपीएल मैच की तैयारियां तेज, धर्मशाला में होगा T20 का रोमांच, मंडी चंबा में बनेंगे फैन पार्क। धर्मशाला में मई में होने वाले आईपीएल के 3 मुकाबलों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। वहीं रविवार को आईपीएल मैचों के सफल आयोजन को लेकर खनियारा स्थित इंद्रनाग मंदिर में विशेष हवन और पूजा का आयोजन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मई में होने वाले आईपीएल के 3 मुकाबलों को लेकर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियां तेज कर दी है। शनिवार को प्रेस वार्ता में एचपीसीए के महासचिव मनोज शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में 11, 14 और 17 मई को होने वाले मैचों का आयोजन एक उत्सव की तरह किया जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, आपात स्थिति के लिए मिली शक्तियों का किया गलत इस्तेमाल, ब्रेक की प्रथा शोषण। सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम रद्द करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कहा कि सरकार ने आपातकालीन स्थितियों के लिए दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। 89 दिनों की नियुक्तियां देकर और फिर ब्रेक देकर दोबारा रखने की प्रथा को शोषणकारी करार दिया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। मैं सरकारी कर्मी भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम रद्द करते हुए अदालत ने फैसले की शुरुआत में अपने आदेश में राज्य सरकार की 50 वर्षों पुरानी नियुक्ति नीतियों की कड़ी आलोचना की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस सजा निर्णय में मुख्य रूप से नए अधिनियम की कानूनी वैधता की जांच की जा रही है। हिमाचल में 9 साल बाद दोबारा लागू हो गया अपार्टमेंट एक्ट, चेस्टर हिल प्रकरण के बाद सरकार का फैसला। सोलन में चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में कायदे कानूनों को ताक पर रखकर हुए निर्माण से सबक लेकर सरकार ने 9 साल बाद प्रदेश में अपार्टमेंट एक्ट को दोबारा लागू करने का फैसला किया है। एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में आवासीय परियोजनाओं के मनमानी निर्माण पर अंकुश लगेगा और बाह्य विकास शुल्क की वसूली शुरू होगी, जिससे प्रदेश की आय होगी। अपार्टमेंट एक्ट के तहत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की शक्तियां दी जाएंगी। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी ने इसकी पुष्टि की है। फर्जी डिग्री घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी मनदीप राणा की संपत्तियां कुर्क। ईडी के शिमला उप क्षेत्रीय कार्यालय को मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री घोटाले में एक बड़ी सफलता मिली है। शिमला स्थित पीएमएलए विशेष अदालत ने मामले के मुख्य आरोपियों में से एक मनदीप राणा की 2 अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। मनदीप राणा को इसी वर्ष 3 जनवरी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी यानी कि एफईओ घोषित किया जा चुका है। यह कार्रवाई सोलन स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय द्वारा बेची गई फर्जी डिग्रियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ईडी की जांच में सामने आया है कि राजकुमार राणा ने अपनी पत्नी अश्विनी कंवर और बेटे मनदीप राणा के साथ मिलकर एक सुव्यवस्थित रैकेट चलाया था। इस रैकेट के माध्यम से एजेंटों के नेटवर्क का उपयोग कर छात्रों को पैसे के बदले फर्जी डिग्रियां बेची गई। इस घोटाले से अर्जित अपराध की कमाई लगभग 387 करोड़ रुपये आंकी गई है। ईडी के अनुसार अब तक इस मामले में लगभग 200 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की जा चुकी है, जिसकी पुष्टि पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण ने भी कर दी है। मनदीप राणा लगातार अदालती समन की अनदेखी कर रहा था और जांच में शामिल होने से बच रहा था, जिसके बाद भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की गई। नेशनल हाईवे 07 पर बस ट्रक की टक्कर, शीशा तोड़कर बाहर निकले यात्री। हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। टक्कर के बाद बस का दरवाजा लॉक हो गया, जिससे यात्री अंदर ही फंस गए। ऐसे में बस के अगले शीशे का एक हिस्सा तोड़कर यात्रियों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हलचल जरूर मची, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और किसी को चोट नहीं आई। भगवान इंद्रनाथ के दरबार पहुंचे एचपीसीए पदाधिकारी, आईपीएल और वनडे मैचों के सफल आयोजन की मांगी दुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मई में होने वाले 3 आईपीएल मैचों सहित जून में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की सफलता के लिए एचपीसीए रविवार को भगवान इंद्रनाथ देवता के दरबार पहुंची। एचपीसीए पदाधिकारियों ने इंद्रनाथ देवता के मंदिर में पूजा अर्चना व हवन करके भगवान इंद्रनाथ देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया और मैचों की सफलता की कामना की। आईपीएल मैचों को लेकर एचपीसीए ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत जिला व पुलिस प्रशासन के साथ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तेज रफ्तार का कहर, कार ने पैदल जा रहे 2 चचेरे भाइयों को रौंदा, एक की गई जान। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब उपमंडल के माजरा थाना क्षेत्र के तहत धौला कुआं में एक भयानक सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक कार की चपेट में आने से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद से इलाके में शोक का माहौल है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र निवासी गांव जाटोवाला डाकघर कॉलोनी ने बताया कि वह अपने 17 वर्षीय चचेरे भाई वंश के साथ धौला कुआं से पैदल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान पांवटा साहिब की ओर से आ रही एक कार ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद परिजन घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाए गए। पुष्पेंद्र को इलाज के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जबकि वंश को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में ले जाया गया। वहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन देहरादून ले जाते समय रास्ते में ही वंश ने दम तोड़ दिया। कंपनी के प्रोजेक्ट में काम करते समय नीचे गिरा भरमौर का मशीन, हुई मौत।
भरमौर क्षेत्र से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रोजी रोटी कमाने आए एक युवक की मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना लगाए हैं। मृतक की पहचान मनीष कुमार निवासी भरमौर के रूप में हुई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सब गृह में शिफ्ट कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मनीष के परिजनों ने बताया कि मनीष कुमार अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। वह किश्तवाड़ में डैम साइट के प्रोजेक्ट पर गत 1 वर्ष से काम कर रहा था। मैं फोन पर वह अक्सर बताता था कि वह कंपनी में अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि गत दिवस 11 बजे के करीब ड्यूटी के दौरान वह 40 फुट ऊंचाई से गिर गया था, जिसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया, परंतु रास्ते में 4 बजे के करीब उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद भी कंपनी द्वारा उन्हें सूचित नहीं किया गया। आरोप है कि इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित नहीं किया गया, किसी तरह का हंगामा न हो, इसके चलते उन्हें जल्द से जल्द सब को ले जाने का दबाव बनाया जा रहा है। घर से स्कूल के लिए निकला 10वीं का छात्र लापता। चुनाव उपमंडल की थनई कोठी पंचायत में एक 16 वर्षीय किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। मैं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हियाड़ गांव निवासी पानो पत्नी हरीश ने पुलिस थाना तीसा में शिकायत दर्ज करवाई कि उनका बेटा, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सई कोठी में 10वीं कक्षा का छात्र है, मैं शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे घर से स्कूल के लिए निकला था। इसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नाबालिग होने के कारण मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न धाराओं के तहत जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि किशोर की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई है। विकास के नाम पर आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते विक्रमादित्य सिंह। निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विकास के नाम पर आंखों में हम पट्टी नहीं बांध सकते, विशेषकर तब जब देश के आत्मसम्मान और संप्रभुता का सौदा विदेशी ताकतों के साथ किया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल की पावन धरा हमेशा से स्वाभिमान और साहस का प्रतीक रही है। एक जनसेवक और प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते प्राथमिक कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूं। इस प्रयास में केंद्र सरकार के साथ सहयोग एक संवैधानिक और प्रशासनिक आवश्यकता है। 3 साल में 3823 बार धधके हिमाचल के जंगल, कांगड़ा शिमला सबसे ज्यादा प्रभावित थे। प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश में 3823 बार जंगलों में आग लगी, जिससे 48,947.335 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। जंगलों को बचाने के भरसक प्रयासों के बाद भी जंगलों में आग की घटनाएं चिंता बढ़ रही है, जिसके चलते विभाग ने बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने का अभियान भी छेड़ रखा है और फील्ड स्टाफ गांव-गांव पहुंचकर इसके प्रभाव से भी जनता को अवगत करवा रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के तहत 3 वर्षों में सबसे ज्यादा नुकसान वर्ष 2024-25 में हुआ। इस दौरान प्रदेश में 2608 आग की घटनाएं दर्ज की गई और 30,993.785 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आया। यह 3 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले वर्ष 2023-24 में 685 घटनाएं हुई थी, जिनमें 10,576 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था। वहीं वर्ष 2025-26 में 31 जनवरी तक की 530 घटनाएं दर्ज हुई और 7377.55 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ। लिहाजा अब प्रदेश में फायर सीजन आरंभ हो चुका है और राज्य के अलग अलग हिस्सों से जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही है। टिकट बंटवारे से बगावत का डर भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए बना चुनौती। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की रणभेरी बजते ही सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया। इसे आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दी है। गली कूचों से लेकर वार्डों की चौपालों तक अब सिर्फ चुनावी बिसाती बिछाई जा रही है। दोनों ही प्रमुख दलों ने न केवल अपने संगठन को एक्टिव मोड में डाल दिया, बल्कि इस बार जिताऊ चेहरे की तलाश में पूरी शक्ति झोंक दी है। राजनीतिक गलियारों में यह स्पष्ट चर्चा है कि इस बार की जीत केवल लोकप्रियता के भरोसे नहीं, बल्कि बूथ स्तर की अभेद्य रणनीति और कार्यकर्ताओं के सटीक तालमेल से हासिल होगी। चुनाव में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा टिकटों के बंटवारे को लेकर हो रही है। कई वार्डों में दावेदारों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि नेतृत्व के लिए किसी एक के नाम पर मुहर लगाना कांटों भरी राह साबित हो रहा है। ट्रंप समेत 4 अमेरिकी राष्ट्रपति जो जानलेवा हमलों में बाल-बाल बचे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार बड़े हमले से बाल-बाल बचे। ट्रंप अकेले नहीं बल्कि हमलों से बचकर निकलने वाले ऐसे अमेरिकी राष्ट्र अध्यक्षों का इतिहास लंबा रहा है। एक दो नहीं बल्कि इस देश के कुल 4 राष्ट्रपति ऐसे रहे जो हमलों का शिकार नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप इस फहरिस्त में सबसे नए और अत्यधिक बार हमलों का सामना करने वाले राष्ट्रपति बन गए। 25 अप्रैल की रात वाशिंगटन स्थित होटल हिल्टन में आयोजित स्थानीय समय अनुसार व्हाइट हाउस से कॉरेस्पोंडेंट से डिनर में शामिल होने आए तो हथियारबंद की बंदूक से चली गोलियां चलती सुनाई थी। बाद में हमलावर पकड़ा भी गया। माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने गए अमन का शव पहुंचा गांव, सिर पर नहीं सज पाया सेहरा। जिला के बड़सर उपमंडल की महारल पंचायत के काली चीक गांव में उस समय माहौल बेहद भावुक हो गया जब अमन कुमार का पार्थिव शरीर पूरे 16 दिन बाद उसके घर पहुंचा। विदेश से बेटे की देह गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि अमन कुमार की 11 अप्रैल 2026 को साउथ अफ्रीका में स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई थी। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसके बाद परिजन लगातार प्रयास कर रहे थे कि बेटे का पार्थिव शरीर भारत लाया जा सके ताकि उसका अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव की मिट्टी में किया जा सके। मंडी में पंडो डैम के पास खाई में गिरी कार, 4 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के पंडो क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसा इतना भयावह था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही डैम सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर अशोक तक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल में रिश्ते शर्मसार, नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, दुष्कर्म का आरोपी पिता गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। जी हां, पालमपुर क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़िता के साथ पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। लाठी थप्पड़ और घूसों की बरसात, पेट्रोल पंप पर युवक की बेरहमी से पिटाई, मोबाइल ने दिया धोखा, सजा मोहम्मद को। मोहम्मद यूसुफ ने शिकायत में बताया कि शनिवार रात बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए बाथड़े स्थित एक पेट्रोल पंप पर रुका। उसने 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया, लेकिन भुगतान करते समय उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के औद्योगिक क्षेत्र बाथू बाथड़ी स्थित एक पेट्रोल पंप पर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मामूली विवाद को लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। उधर टाहलीवाल पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर हाईवे पर हादसा, तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, व्यक्ति की गई जान। जी हां, हमीरपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित नहरिया में रविवार दोपहर को हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान विजय कुमार उम्र 58 वर्ष से पुत्र दासा निवासी नोहन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नहरिया के तिराहे पर सड़क पार कर रहे विजय कुमार को एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी। हादसे के दौरान विजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग भी मामूली रूप से घायल हुए, लेकिन वे क्षतिग्रस्त बाइक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। DSP अनिल पटियाला ने बताया कि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। साथ ही दुर्घटना में शामिल वाहन को भी कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।